ओके, तो मिनिमम एज 30 वर्ष, डिफरमेंट पीरियड 1 to 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 85 to 100 ईयर्स फॉर एन्युटी ऑप्शन। मिनिमम परचेज प्राइस रुपीज़ 1,50,000, तो 1,50,000 प्रीमियम मस्ट है। नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कितने भी आप भर सकते हो, लेकिन 1,50,000 है तो उसके बाद 1,51,000, 1,52,000, 1,53,000 लाइक दिस। सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ हमेशा वो ये है, एन्युटी रेट्स गारंटेड, क्योंकि ये गारंटी जो है वो ओनली LIC दे सकती है, और वो गारंटी के लिए ही लोग मरते हैं और उसके लिए पॉलिसी निकालेंगे। डेथ बेनिफिट भी इसमें है, जॉइंट लाइफ भी अलाउड है। ओके, जॉइंट लाइफ भी हो सकता है, तो ये एक चीज़ है इसमें कि जॉइंट लाइफ वाइफ को भी हम लोग साथ में कर सकते हैं, तो उसको क्या होगा कि वाइफ को पेंशन मिलते रहेगा। सो जो पेंशन का रेट है वही वाइफ को भी मिलते रहेगा। दिस इज द गारंटी। ओके, यूएसपी क्या है, जीवन शांति के यूएसपी क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर इज गिवन द पावर टू चूज द रिटर्न्स ही वांट्स टू अर्न ऑन हिज हार्ड अर्न मनी। उसको रिटर्न का ऑप्शन दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर इज गिवन द पावर टू चूज द रिटर्न्स ही वांट्स टू अर्न ऑन हिज हार्ड अर्न मनी। एन्युटी अमाउंट इज गारंटेड फॉर लाइफ। तो उसको चूज करने के लिए दिया है कि भाई उसको कितना अमाउंट चाहिए और कैसा रिटर्न चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए, 4 साल के बाद चाहिए, ही कैन चूज, वो चूज कर सकता है। तो ये एक पावर अभी उनको दे दिया है। अगर एज 60 साल है और 10 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शांति में, और डिफरमेंट पीरियड अगर 1 साल का है, तो ईयरली एन्युटी कितनी आ रही है? 69,600 रुपीज़। तो इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है उसको? 6.96%। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये दिस इज अ गारंटेड लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, जो कोई बैंक नहीं दे सकता है आज की तारीख में। 2 साल अगर उसने डिफरमेंट पीरियड रखा, 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख के सामने 2 साल डिफरमेंट पीरियड रखा, तो 69,000 के बदले 75,900 मिलेगा, मतलब लगभग 76,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 7.59। 3 साल का डिफरमेंट रखा तो 82,800 हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है 8.28%। 4 साल का रखा 9%, 5 साल का रखा 9.5%, 6 साल का रखा 10%, 7 साल का रखा 11%, 8 साल का रखा 12%, 9 साल का रखा 13%, 10 साल का रखा 13.5%। कौन देगा आज की तारीख में? ये कोई नहीं देगा। तो ये गारंटेड है लाइफ टाइम, ये लिख के आ रहा है सर्टिफिकेट पे, ये लिख के आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, समझे? लोग बोलते ना कि सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा क्या, तो हाँ ये लिख के आ रहा है, ये चीज लिख के आ रही है, गारंटेड एन्युटी लिख के आ रही है, एंड दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये बार बार जताना है लोगों को, ये बार बार बोलना है। डिफर्ड एन्युटी गारंटेड एडिशन इक्वल टू मंथली एन्युटी इज एडेड ईच मंथ। अच्छा, ये डिफर्ड में आपको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि डिफर्ड में आपका पैसा जा रहा है। डिफर्ड मतलब 1 साल 2 साल जो रुक रहा है आदमी, या 3 साल 4 साल जो भी रुक रहा है, तो उसमें भी और पैसा जोड़ के आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, उसका भी इंटरेस्ट इसमें ऐड होते जा रहा है, वो भी सर्टिफिकेट पे लिख के आ रहा है। कैन बी यूज एज डिपॉजिट स्कीम फॉर अर्निंग हायर इंटरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए वो डिपॉजिट स्कीम के हिसाब से भी उसको वो कर सकता है, जैसे बैंक में डिपॉजिट रखता है वैसे। चिल्ड्रन कैन इन्वेस्ट इन पेरेंट्स नेम टू अर्न हायर टैक्स फ्री इंटरेस्ट। बच्चे के पास पैसा है, पापा को उसको गिफ्ट देना है, इंटरेस्ट देना है, तो परचेज प्राइस के अंडर वो ऑप्शन करके वो उसमें पैसा डाल सकता है, जिसमें पापा को पेंशन मिलते रहेगा, पापा जाने के बाद वो पैसा उसको वापस मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि बच्चा वो भी इंतज़ाम कर सकता है अपने पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 1,18,00,000 रुपया, 18% GST है, तो 10 लाख अगर रुपया आता है तो 10,18,000 लेना पड़ता है, समझे? 1 करोड़ आएगा तो 18
18 लाख रुपया क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा। तो 1,18,00,000 रुपया, 1,18,00,000 के सामने गारंटेड एडिशन पर ईयर कितना आ रहा है, जो सर्टिफिकेट पे लिख के आ रहा है, कितना आ रहा है, 13,88,160 एट द एज ऑफ 61। अगर एज 60 रहेगा तो, एज 60 है तो 61 में उसका गारंटेड एडिशन पर ईयर 13,88,000। 13,88,000 ये हर साल उसमें बढ़ रहा है, एवरी ईयर ये बढ़ रहा है। गारंटेड डेथ कवर, डेथ कवर कितना हो रहा है, अभी जैसे ये 13 लाख है तो 1 करोड़ तो डेथ कवर है ही, 1 करोड़ के ऊपर ये डेथ कवर जो है बढ़ रहा है, 13 लाख बढ़ रहा है। तो 1 करोड़ 13 लाख, 1 करोड़ 27 लाख, 1 करोड़ 41 लाख, 1 करोड़ 55 लाख। जैसे वो आदमी बूढ़ा होते जा रहा है, एज 60 है तो एज 65 में उसका डेथ कवर है 1 करोड़ 83 लाख, 83 लाख का उसमें फायदा हो रहा है अगर वो डेथ होती है तो। ऐसा नहीं कि उसका जो पैसा है वो सिर्फ LIC यूज कर रही है, डेथ कवर भी ऐड कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। तो एट द एज ऑफ 80 तो डेथ कवर खत्म हो जाता है और उसके बाद मंथली पेंशन जो है वो उसको शुरू हो रही है। लेकिन अगर उसका देहांत हो जाता है तो 1 करोड़ उसने भरा है, यहाँ पर 3 करोड़ 62 लाख ये उसका डेथ करोड़ है, 3 करोड़ 77, यहाँ पर 3 करोड़ 77 लाख है। यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो गया करके वो डेथ कवर कम हो गया है, क्योंकि यहाँ से पेंशन मिलना शुरू हुआ है, समझे। तो तब तक डेथ कवर उसका बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, 3 करोड़ 77 लाख रुपीज आ रहा है। अभी ये एज 40 के हिसाब से देखेंगे, वो था एज 60, अभी ये है एज 40। एज 40 के हिसाब से देखेंगे तो डिफरमेंट पीरियड 20 ईयर्स है, 41 एज है तो उसने 1 करोड़ रुपया डाला है तो सीधा उसका जो है 20 लाख 2,28,480। तो मतलब ये हो रहा है 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 6 लाख, इस तरीके हर साल 2-2 लाख रुपया बढ़ रहा है। तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख जो है वो उसका रिस्क और बढ़ रहा है। इन शॉर्ट ये मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। कल भी एक जो दिखाया था पावर पॉइंट वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जल्द से जल्द आ जाओ। सरेंडर एंड लोन स्कीनियर्स, लोन अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद लोन अवेलेबल है अंडर ऑप्शन F एंड J। F का ऑप्शन मतलब क्या, परचेज प्राइस के साथ मिलेगा, और J का ऑप्शन है परचेज प्राइस मिलेगा और जॉइंट अगर रहेगा, J मतलब जॉइंट के हिसाब से रहेगा तो परचेज प्राइस भी मिलेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पेंशन का इंटरेस्ट है वो भी जॉइंट वाला जो रहेगा, जो आदमी जो जीवित रहेगा, या तो हस्बैंड रहेगा या तो वाइफ रहेगी जीवित, तो उनको वो ही इंटरेस्ट रेट से वो पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड J ऑप्शन। और वो मर जाएगा तो जो भी पैसा भरा हुआ है वो उसके वारिस को मिलेगा। सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर 3 months विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, 3 महीने के बाद वो सरेंडर कर सकता है। तो इसमें ये क्यों दिया है, ये ऑप्शन क्यों दिया है सरेंडर का, कि जो लोग टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं वो टैक्स बेनिफिट तो ले, वहां पर से उसका फायदा ले और 3 महीने के बाद अपना पैसा निकाल ले। थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा उसका, लेकिन उसको वहां पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो पैसा वहां पर वो मैनेज हो जाता है, उसका पैसा उसको वापस आ जाता है। उसके लिए ये क्लॉज बनाया है कि 3 महीने के बाद भी ले सकते हो करके। 60 साल की एज है, डिफरमेंट पीरियड लोन इंटरेस्ट 10 है, डिफरमेंट पीरियड 5 साल है, लोन इंटरेस्ट 10% है और डिफरमेंट पीरियड 5 साल है, ठीक है। 5,09,000 प्रीमियम है, 5,09,000 रुपये GST है, 5 लाख रुपये भर दिया आदमी ने। तो जैसे ही 61 एज होता है तो अभी 5 साल का डिफरमेंट पीरियड है, तो गारंटी कितने आ रही है 44,976, ये हर साल एडिशनल आ रहा है। तो डेथ कवर बढ़ रहा है, 5,50,000, 5,89,000, 6,34,000, 6,79,000, 7,24,000, बराबर है। सरेंडर वैल्यू का चार्ट, कल मुझे दातार ने परसों बोला था कि सरेंडर वैल्यू क्या आएगा, तो सरेंडर वैल्यू का चार्ट यहाँ पर देखा। अगर 5 साल उसने पैसा ये किया है, 5 साल के बाद वो सरेंडर कर रही है तो 5,20,000 रुपया आ रहा है उसको। ऐसा नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर ये 5 साल के अंदर उसका देहांत हो गया तो ये चीज़ है। 5 साल के बाद वो अभी इमीडिएट एन्युटी ले तो वो बात अलग है कि इमीडिएट एन्युटी में पैसा वो ले रही है तो वो उसका फायदा है, राइट।
तो ये हमें चीज़ जो है ये ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर देखो सरेंडर वैल्यू का चार्ट दिया गया है, रेडीमेड सरेंडर वैल्यू का चार्ट है। अगर एट द एज ऑफ 70 उसने सरेंडर किया तो 5,18,000। अभी क्या हो रहा है, 5 साल के बाद वो पेंशन ले रहा है, ये पर ईयर का पेंशन है, 47 वो ले रहा है। 61 के बाद 5 साल वो आदमी रुक गया, 5 साल उसने कुछ किया नहीं, 5 साल में ये पैसा गारंटेड इसमें ऐड हो गया, 5 साल के बाद पेंशन ले रहा है 47, तो लगभग 2.5 लाख रुपया उसने ले लिया है। एट द एज ऑफ 70 उसने सरेंडर किया, 5 लाख का 2.5 लाख तो मिल गया, 2.5 लाख से और ये 5,18,000, तो 18,000 और 2.5 लाख ये उसका हो गया फायदा। तो उसका पैसा किधर नुकसान नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है, समझे। 5 लाख उसमें आदमी ने डाला है, 5 लाख के सामने उसको पेंशन 5 लाख 5 साल उसने ले लिया, 5 साल एडिशनल रिस्क कवर ले लिया, बराबर है। और 70वें साल उसने अगर सरेंडर किया तो 5,18,675 मिल रहा है, तो 2.5 लाख ये और 18,000 रुपया ये एक्स्ट्रा इस तरीके से मिल रहा है। अगर उसने लोन लिया तो 50% तो लोन मिल रहा है, 2,38,000 रुपीज इफ यू वांट लोन। तो ये पेंशन भी चालू है और लोन भी चालू है। अभी 2,38,000 रुपीज लोन लिया तो उसको 10% कितना जाएगा, 23,000 रुपीज उसका इंटरेस्ट जाएगा। यहाँ से उसको 47,600 रुपीज आ रहा है, बाकी जाएगा इंटरेस्ट, बराबर ना। तो आधा तो पैसा आएगा उसको, समझे आप। तो ये चीज ध्यान में रखो कि पॉलिसी वो ले रहा है 5 लाख रुपया उसको भर रहा है, 5 लाख के सामने सरेंडर किया तो ये अमाउंट आएगा, सरेंडर नहीं किया लोन लिया तो आधा लोन ले लिया, आधी पेंशन आएगी, आधी पेंशन लोन में इंटरेस्ट में चली जाएगी। कुछ तो फायदा होगा ना, उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसको ये भी मिल रहा है। और जब भी उसको चाहे, अगर उसको बच्चे को पैसा देना है, बच्चे को कुछ मदद करनी है, तो बच्चे को बोल सकता है मैं तेरे को ये पैसा, इतना पैसा मैं तेरे को लोन में दे देता हूँ, तू पैसा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पे कर या तो इंटरेस्ट पे कर, वो तो बोल सकता है। वो बच्चे को भी आसानी, उसको भी आसानी, उसका भी पैसा रह गया। ये सारी चीजें जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है डिफरमेंट पीरियड 15 साल, लोन इंटरेस्ट 10 साल। अगर 15 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये 5 साल का ही रहेगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 साल का है ना डिफरमेंट पीरियड। 15 साल का कैसा है, नहीं 46, ओके 15 साल का लिया, बराबर 60 एज है। तो 15 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया तो ये गारंटेड उसमें आ रहा है। पेंशन फॉर द ईयर 84,000 रुपीज 15 साल के बाद पेंशन शुरू हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर वो सरेंडर किया जाए, उसने 5 लाख भर दिया है, 5 लाख के सामने वो सरेंडर कर रहा है तो 8,42,000 रुपीज आ रहा है यहाँ पर, जब वो पेंशन शुरू कर रहा है। पेंशन शुरू होने के बाद यहाँ पर अगर एट द एज ऑफ 80 उसने सरेंडर किया, समझो, सो एट द एज ऑफ 80 उसने सरेंडर किया तो वहां पर उसको आ जाएगा 6,87,000 रुपीज। ये पेंशन वो ले रहा है, देखो 61 से लेके 60 से लेके 15 साल 20 साल उसने पेंशन लिया है, 84,000 रुपीज वो ले रहा है हर साल, 84,000 रुपीज ये एवरी ईयर। तो 20 साल वो आदमी पैसा ले रहा है, तो लगभग 1,60,00,000 रुपये उसने ले लिया है। उसके सामने 1,60,00,000 तो 5 लाख के सामने उसने 1,60,00,000 ले लिया, और बावजूद उसके उसको 6,87,000 रुपीज मिल रहा है। मतलब जो 5 लाख भरता है उसका 1,87,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। एट द एज ऑफ 80 उसको 4,20,000 लोन कौन देने वाला है, कोई नहीं देगा। सिर्फ 5 लाख रुपया भर के उसको इतना फायदा हो रहा है अगर वो 15 साल का डिफरमेंट पीरियड लेता है तो, क्योंकि 46 एज है तो 15 साल का डिफरमेंट पीरियड मतलब 60 साल के बाद पेंशन शुरू हो रहा है। फायदा ही फायदा है इसमें, बहुत सारा फायदा है इसमें। आदमी अगर एक साथ पैसा डाल रहा है और बाद में ले रहा है तो कौन 80वें साल भी वो अपने लड़के को मदद कर सकता है, सीना तान के बोल सकता है मेरे पास पैसा है, बोल कितना चाहिए। अगर बेटा सुशांत सिंह राजपूत सर का मतलब उस पर रहेगा, वैसा रहेगा तो बोल सकता है बेटा सुसाइड मत कर, मैं देता हूं पैसा, बोल कितना पैसा चाहिए। ये ताकत है जीवन शांति की, तो ये अपने को समझना है, ठीक है। आगे
अगर एज 40 है और डिफरमेंट पीरियड 20 साल है, 20 साल मतलब 40 प्लस 20 60, एट डे जब 60 पैसा शुरू हो रहा है, तो एट डे जब अगर पैसा 60 शुरू भी हो रहा है ना, तो भी यहाँ पर तो मैंने जैसे बोला कि गारंटेड एडिशन, ये भी लिख के आ रहा है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये, तो ये सर्टिफिकेट भी लिख के आ रहा है। तो 40 से लेके उसका रिस्क कवर हर साल बढ़ रहा है। तो 40 से लेके 60 में अगर ये आदमी मर भी जाता है तो ये डेथ कवर है, उसको मिल रहा है। नहीं मरा और जिंदा है तो ये पैसा उसको वापस मिल रहा है। डेथ कवर तो वापस है ही है, सरेंडर वैल्यू भी है इसमें। अगर यहाँ पर उसने सरेंडर करना शुरू किया, समझो एट द एज ऑफ 75 उसने सरेंडर किया, तो उसको 8,73,000 मिलेगा। और उसको ये 75 में इसका ये जो है 1,06,000, तो 5 लाख का उसने ये है 1,06,000 उसको मिल रहा है हर साल। तो ये 60 से लेके 75 मतलब 15 लाख रुपए तो उसने ले लिया। 15 लाख उसने ले लिया, वो आप ऊपर से सरेंडर किया तो अलग मिल रहा है पैसा। लगभग मतलब 75 में सरेंडर करते हो 8,73,000 रुपीज वो अलग से मिल रहा है। 15 लाख ये मिला तो 22 लाख तो ऐसे ही हो गया। ऊपर से लोन जो है वो भी है, अगर लोन चाहिए तो लोन ले लो, सरेंडर मत करो, लोन ले लो। अगर यहाँ पर 5,32,000 रुपया वो लोन लेता है तो 10% के हिसाब से 53,000 रुपीज उसका जा रहा है। 53,000 जा रहा है, 1 लाख रुपया उसको मिल रहा है। 1 लाख से 53,000 गया तो भी उसको आधा तो पैसा पेंशन मिल रहा है। और अगर उसने बच्चे को मदद किया तो बच्चे को बोलेगा कि भैया तू 5 लाख रुपया मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, मेरे को ये इंटरेस्ट जो है वो पे कर दे, जो मेरा आधा पेंशन आ रहा है मेरे को 53,000 दे रहे, ऐसा बोल सकता है। तो बच्चे को वो मदद हो सकती है, समझे। तो नो एज रेस्ट्रिक्शंस फॉर एंट्री ऑफ फिजिकली हैंडीकैप डिपेंडेंट। मालूम है आपको, अगर फिजिकली हैंडीकैप है आदमी तो उसको एंट्री के लिए एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा एंट्री एज कितना है 30 है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको 30 नहीं, वो उसके पहले भी ले सकता है। मिनिमम परचेस प्राइस ₹50,000 है उसके लिए। जो यहाँ पर कितना है 1.5 लाख, वो 50,000 भी भर सकता है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है फिजिकली हैंडीकैप वाले के लिए। तो आपके नजर में कोई फिजिकली हैंडीकैप वाला रहेगा, आप उसे बोल सकते हो कि 50,000 भी भर सकते हो आप इसमें। डिफर्ड सिंगल एंड इमीडिएट एन्युटी पेंशन एफ अवेलेबल है उसको जॉइंट अवेलेबल नहीं है। कैन बी सोल्ड टू पीपल विद क्रिटिकल इलनेस, डिफरमेंट पीरियड इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 10 ईयर्स। अगर क्रिटिकल इलनेस है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ तकलीफ है, तो वो आदमी के लिए डिफरमेंट पीरियड 10 साल रख के आप उसको भी पॉलिसी भेज सकते हो। जॉइंट लाइफ कैन बी विद ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तुम जॉइंट लाइफ कर सकते हो। अगर तुम्हारे दादा दादी को तुम्हारा बहुत प्यार है तो उसके साथ भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, पेरेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। मतलब चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, लड़का है, वो अपने पेरेंट के साथ ज्वाइन कर सकता है। मुझे अगर मेरे डैडी को पेंशन देना है तो मैं डैडी के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। चिल्ड्रन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, दादा दादी अपने नाते के साथ उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्पाउस के साथ और सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधा है जीवन शांति में। PMVY जो इसका बड़ा बोलबाला है आज की तारीख में, पॉलिसी होल्डर्स कैन बी अप्रोच टू इन्वेस्ट विद डिफरमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उसको 10 साल का डिफरमेंट पीरियड लेना पड़ता है। सो दैट आफ्टर द पेंशन फ्रॉम PMVY सीजे शांति कैन टेक केयर। मैं ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, तो आप इसको शांति से भी देख सकते हो, नो उसका इशू नहीं है, ठीक है। वापिस में भी समझाऊंगा, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, ये रिकॉर्ड रहेगा तो इसको रिकॉर्ड आप बार बार देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। शांति कैन टेक केयर मतलब क्या है कि 10 साल के बाद अभी तो PMVY चेंज हो गया, अभी तो 10 साल नहीं, अभी एवरी साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पेंशन कैन बी परचेज फॉर 3 जनरेशंस, 3 जनरेशन पेंशन ले सकता है। जॉइंट लाइफ फादर एंड सन मतलब फादर ले सकता है, सन ले सकता है। नॉमिनी ग्रैंडसन विथ एन्यूटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट, अगर नॉमिनी जो रहेगा उसको तुम एन्यूटाइजेशन कर दो, उसको तुम्हारा जो डेथ बेनिफिट आएगा वो डेथ बेनिफिट
तुम उसका एन्यूटी में कन्वर्ट करके उसको दे दो तो फादर पेंशन लेगा, सन जो जिंदा है वो पेंशन लेगा, और नॉमिनी जो उसका है सन को मरने के बाद उसका जो नॉमिनी है वो बेटा जो वो भी पेंशन लेगा। नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स कैन इन्वेस्ट द कॉर्पस इन इमीडिएट एन्यूटी पेंशन। जो भी नेशनल पेंशन स्कीम वाले सब्सक्राइबर कोई रहेगा तो वो इमीडिएट एन्यूटी पेंशन में ये पैसा डाल सकता है। लाइफस्टाइल प्लानिंग, अगर न्यूली मैरिड है और डिफरमेंट पीरियड उसने 0 रखा है, एज 30 है, मंथली एन्यूटी 0 है, क्यूमुलेटिव एन्यूटी 0 है, उसका पहला चाइल्ड होने के बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसने 2 लाख रुपया समझो डाल दिया, 2 साल का डिफरमेंट पीरियड उसने रख दिया, तो 32 से उसको मंथली एन्यूटी कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 1144। जो अपने बच्चे के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहता है तो बच्चे के लिए एक बार 2 लाख रुपया डाल दिया उसने, 2 लाख का 2 साल के बाद उसको 1144, मतलब अभी उसका एज अभी 30 एज है, अभी उसके बच्चे का मतलब अभी उसको समझो बच्चा हो गया है या बच्चा होने वाला है, ठीक है, वो 2 साल का डिफर्ड एन्युइटी करके 2 लाख रुपया अभी अगर डालेगा तो जैसे ही बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद मंथली 1144 1000 रुपया बच्चे के लिए खर्चे पानी के लिए अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। या तो वो उसमें पूरा टोटल ईयरली ले ले या तो वो मंथली ले ले बच्चे के खर्चा। वैसे ही उसने प्लानिंग करके 4 साल के एन्युइटी के लिए और एक 2 लाख रुपया डाल दिया तो सेकंड बच्चा जो है उसके लिए भी उसको 1310 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, ये एन्युइटी प्लस ये एन्युइटी मिलके उसका एन्युइटी कितना हो रहा है अभी 2454 रुपया, दोनों मिला के ये एन्युइटी मिल रहा है। अभी जैसा ये बच्चा जो है स्कूलिंग के लिए जा रहा है उसने और एक 2 लाख रुपया जो है वो 7 साल के डिफरमेंट पीरियड के लिए रखा समझो, तो क्या हो जाएगा उसका एज जो है 37 के हिसाब से उसको और 1568 मिलेगा, जो बच्चे का स्कूलिंग एक्सपेंस है उसके लिए उसका खर्चा हो जाएगा। तो उसका अभी क्यूमुलेटिव एन्युइटी हो गया 4022 रुपया, तो हर महीने में 4022 रुपया मिल रहा है कंटिन्यूस। सेकंड चाइल्ड का स्कूलिंग के लिए उसने 9 साल का और 2 लाख का डाल दिया, ये सब यहाँ पर फिक्स करना है 30 साल में, यहीं पर 2 लाख 2 साल के लिए, यहीं पर 2 लाख 4 साल के लिए, यहीं पर 2 लाख 7 साल के लिए, यहीं पर 2 लाख 9 साल के लिए डाला, तो यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, तो 5809 मिला यहाँ पर शुरू होगा। पहले बच्चे का कॉलेज जब भी होगा 19वें साल, तो 19वें साल का उसने डिफरमेंट एन्युइटी के लिया 2 लाख का, तो यहाँ पर उसको 9054 रुपया शुरू हो जाएगा हर महीने में। दूसरा बच्चे का जो है 20 साल का कॉलेज के लिए किया तो यहाँ पर 12000 रुपया शुरू हो जाएगा। एक प्लानिंग अगर करना है अच्छी तरीके से तो ये भी आदमी कर सकता है कि जिसका नया नया शादी हुआ है और उसको 1 2 3 4 5 6 12 लाख रुपया अगर डालना है तो 2-2 लाख करके वो डाल सकता है और अपने बच्चों का भविष्य का प्लानिंग वो कर सकता है। तो कितना बढ़िया बात है। यहाँ पर जीवन शांति एन्युटी इज गारंटेड फॉर लाइफ, ये मैंने बोला PMVY का, तो ये यहाँ पर हम लोग जाते हैं। एवरी जीवन शांति पॉलिसी ₹500, नेम ऑफ द कैंपेन जीवन शांति ग्रैंड स्टार्ट। अच्छा ये कंपटीशन का बात है, ये जाने दो। तो सेल जीवन शांति एंड सिक्योर पीस, ये पूरा इसका ये था। ये इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहता था कि भैया अगर आपको जीवन शांति बेचने हैं तो कल मैंने बताए थे कि आपको जो ये है जीवन शांति जो है वो जीवन शांति के हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के उसके हिसाब से क्लाइंट को ढूंढना है। मैंने क्या बोला था कि आपको गारंटेड जो चीज़ है, गारंटेड, वो गारंटेड आपको अगर ध्यान में रखनी है तो गारंटी सिर्फ और सिर्फ LIC दे रही है और कोई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए गारंटी की अगर ये करनी है तो LIC को या जीवन शांति को ऑप्शन नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट पे लिख के आ रही है। आज की तारीख में कोरोना की वजह से लोग लंबे अरसे का प्लानिंग करने के लिए कतरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बार एक ही साथ पैसा डालने के लिए वो कतराते नहीं है। बोले चलो मेरे पास अभी बैंक में पैसा पड़ा है मैं डाल रहा हूँ, उसको अगर ठीक तरीके से प्लानिंग आप बताओगे, ठीक तरीके से गारंटी बताओगे, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल कम होने जा रहा है, कम होने वाला है। यहाँ पर अपने गारंटी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट पे लिख के आ रहा है
40 साल के आदमी का डेथ कवर हर साल बढ़ रहा है, 60 साल का आदमी का डेथ कवर हर साल बढ़ रहा है। तो जो भी आदमी है डिफरमेंट पीरियड के हिसाब से आप उसका ले लोगे तो उसको आप जरूर उसका फायदा दे दोगे। आपको ये सारी चीजें जो है वो समझनी है और उसके हिसाब से आपको ये करना है। तो जमाने के साथ चलो, तो जमाना जो है वो अपना जो जमाना है उसके हिसाब से वो लोग चाहते हैं कि आज मुझे सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट करना है, तो सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से ये जो प्लान है ये प्लान से बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो 100% आपका फायदा होगा। तो इस कॉलिंग करना है ना, तो कॉलिंग कैसे करोगे? तो कॉलिंग इसके लिए करोगे कि नहीं करोगे? बैठे बैठे कॉल तो करो, लोगों को समझाओ ये चीज, क्योंकि आज की तारीख में बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ही हो रहा है, रेपो रेट तो कम ही हो रहा है। तो रेपो रेट तो कम होने वाले हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होने वाले हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होने वाले हैं तो उसका फायदा तो मिलेगा नहीं आगे जाके। इवन पीएमवीवाई जो है, जो 10 साल का उन्होंने गारंटी दिया था, अभी उन्होंने 1 साल का ही गारंटी दिया है। तो गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो भाई दूसरे मतलब लोग जो है, बैंक जो है वो क्या चीज है? आज हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% के हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब उनको पैसा कहां से मिलेगा? अगर 7% से वो दे रहे हैं तो आपको थोड़ी ना 8% से देंगे, वो कतई नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता है। आपको 5% देंगे तभी तो उनको 7% पर बढ़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बात? बैंक तो प्रॉफिट के लिए बैठी है। तो आपको ये बात सारी समझनी है और उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें जो है वो देनी है। क्यों जीवन शांति ज्यादा से ज्यादा आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ही आ रहा है। अभी कल एक एजेंट से बात हुई, 25 लाख रुपया उसके पास रेडी है, वो आने वाला है 25 लाख रुपया जीवन शांति में। क्यों आ रहा है? लोग डर रहे हैं, लोग डर गए हैं आज की तारीख में। लोगों को ये चाहिए, एक सिक्योर्ड ऑप्शन चाहिए लोगों को, और ऐसा ऑप्शन कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात अपने को समझ में लेनी है, अपने दिमाग में लेनी है और उसके अनुसार अपने को बताना है। लोगों को फोन करो, मैंने पहले बोला था कि आप मेडिक्लेम के बारे में लोगों को पूछना शुरू करो, इंक्वायरी ऐसी करो, ऐसा बात बोलो कि वहां से यहां आ जाए। मेडिक्लेम बोलेगा तो आज मेडिक्लेम लोगों के दिमाग में बैठ गया है, तो मेडिक्लेम आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप एलआईसी की भी बात कर सकते हो। जीवन शांति की बात करो, लोगों को ये अच्छा है, ठीक है, ओके फाइन, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। जीवन शांति के बारे में बात करो, मेडिक्लेम के बारे में बात करो, पूछो सामने से कि आपको कोई करना है, और उसको लोन चाहिए तो लोन के बारे में बात कीजिए, आपको कोई पॉलिसी उसको लोन चाहिए, आपको कोई रिवाइवल करना है, ये बात करो। ये 3 चीजें बातें करो, बातें करने से ही ये सारी चीजें हल हो जाएगी। तुम बात नहीं करोगे, हाथ पर हाथ धरे रहते घर पे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों से बात करोगे। बात करने में फायदा है, बात करो तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। अभी यहाँ पर मेरे बाजू में मराठे आए हैं, अभी ये मराठे जो है अपने लोगों से, कस्टमर से कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके यहाँ पर आ रहे, रिसीट लेने के लिए आ रहे। अभी ये सैटरडे है फिर भी वो आ रहे हैं, हम लोगों को फोन करते हैं, पूछते हैं, किसी का पैसा वो रिन्यूअल के लिए करते हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। इतना बड़ा एजेंट अगर काम कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते थे, वहां से पेंशन तो मिल ही रहा है उनको, साथ में वो एलआईसी में भी काम कर रहे हैं। थिंक अबाउट दिस यार, लोग काम करते तभी पैसा मिलता है, आप काम ही नहीं करोगे आपको पैसा कैसे मिलेगा? हाउ यू थिंक? आप बैठे बैठे कॉल भी नहीं करोगे लोगों को, आप अपने नजदीक के ब्रांच में तो जाओ। अभी हमारा तुषार जो है यार, नजदीक के मलाड ब्रांच में जाओ, मलाड ब्रांच में नहीं तो 913 ब्रांच जो है नीचे का सैटेलाइट, वहां पर तो जाओ, लोगों की भीड़ लगी है, वहां पर कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ मदद तुम करोगे, फायदा होगा, कुछ ना कुछ अलग नए से कस्टमर मिल जाएंगे। तुम काम नहीं करोगे तो तुमको पैसा थोड़ी ना मिलेगा भैया, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। और काम ऐसा करो कि स्मार्ट वे से काम करो, स्मार्ट वे से काम करो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, उसके अनुसार काम में लग जाओ, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो 3 चीजें वापस ध्यान में रखो, मेडिक्लेम, जीवन शांति, और पार्टी को पूछना है कि भैया आपको लोन चाहिए, आपका पॉलिसी चालू करना है। 3 चीजें, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो थिंक अबाउट दिस और इसके अनुसार काम करना शुरू करो।
रोज के मिनिमम 2 कॉल बोला है मैंने, मिनिमम 2 कॉल। यार तुम्हारा काम भी शुरू है तो मिनिमम 2 कॉल तुम कर ही सकते हो। अगर घर पे बैठे हो तो 3 4 5 7 6 7 8 10 कॉल तो 100% कर सकते हो। टाइम पास मत करो भैया, काम करो। बैठे बैठे कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में सोचो, काम करो। 100% आपको सक्सेस मिलेगा, 101 तक का आपको सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स पे है, सिर्फ आपको उसके अनुसार काम करना है। ओके, मैं इतना बोल के ये ख़त्म कर रहा हूँ सेशन, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझनी है। मैं ये वापस एक बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाओ, प्ले स्टोर में टेलीग्राम डालो, और मैंने जो लिंक भेजा है या मैं वापस जो लिंक भेज रहा हूँ उस पर डालो। और जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप अभी मैंने खुला किया है उसके ऊपर ये डाल दो अभी फीडबैक इमीडिएटली। और टीम विनर जो है टेलीग्राम का उसके ऊपर भी डाल दो, समझे? आ जाएगा आपको। देखो, आपको पॉलिसी मिला नहीं मिला वो बात अलग है। अरे जीवन शांति बेचने के लिए जाएगा और कोई दूसरा आधारशिला आधार स्तंभ आएगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? चलेगा ना भैया। किसी के पास 1.5 लाख रुपया नहीं है लेकिन उसके पास एक 1500 रुपया है, फाइन, मनी बैक। मैंने कल मनी बैक का भेजा था कि कैसा मनी बैक है, मनी बैक दे दो, चलेगा। कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉल ही नहीं करोगे तो कैसा मिलेगा? कॉल करना पड़ेगा ना भैया, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। वो किसान बीज बोता है ना तभी फसल आती है, बीज नहीं बोगा तो बारिश कितना भी आने दो, अंदर कुछ बीज नहीं है तो फसल थोड़ी ना आएगी। को बीज डालना पड़ेगा भैया। 15 तारीख के पहले एक पॉलिसी का प्रयास करो, 1 पॉलिसी आ जाएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो 100% आ जाएगा। एक्शन ले लो, निराश मत हो जाओ, बिल्कुल निराश मत हो जाओ कि ये क्या चल रहा है, ये लॉकडाउन है, मैं क्या करूं। नहीं भैया, काम करो, मिलता है। मैंने कल परसों मैंने ये किया था कि एक नर्स है, उसके पास पैसा है, कांटेक्ट करो। अगर आपके इसमें कोई नर्स है, डॉक्टर, आपके आजू बाजू में कोई डॉक्टर है जो आपके नज़र में है या आपके क्लाइंट के दिमाग में डॉक्टर, उसको कांटेक्ट करो। अभी वो सुनील चौहान, उसका ऑपरेशन हुआ यार, उधर बैठे बैठे पड़े पड़े उस डॉक्टर को उसने पूछना था, या उधर पर बैठे बैठे वो नर्सिस को पूछना है उसने कि क्या इंश्योरेंस करना है, क्या मेडिक्लेम करना है, अस्पताल का खर्चा जो है निकल जाएगा। बैठे बैठे करना क्या है? हमारा नीरज अभी अस्पताल में है, बैठे बैठे उधर पूछना है सबको, उधर से ही मेडिक्लेम मिलेगा, उधर से ही इंश्योरेंस मिलेगा। डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया, डरने का नहीं है। अपने को तो जिंदा रहना है, संघर्ष करके जिंदा रहना है। आज नहीं तो कल ये कोरोना तो खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। तब तक शांति, तब तक ऐसा धीरज, तब तक ऐसा काम, ये सारी चीजें तब तक ये करो, सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। किधर जाएगा सक्सेस? जो संघर्ष करता है उसको सक्सेस मिलता ही मिलता है, ध्यान में रखो। तो संघर्ष के बिना जिंदगी नहीं है, संघर्ष करो। घर पे बैठे बैठे कॉल करो, चलेगा। मैं किधर नहीं बोल रहा बाहर जाओ, बैठे बैठे कॉल करो। तुम्हारे कॉलोनी में अगर ये हमारा तुषार सरस्वती में रहता है, सरस्वती बिल्डिंग को यार पूरा छान मारो। सब लोग तो घर पे ही बैठे हैं, छान मारो, सबसे क्या बात करो, मेडिक्लेम के बारे में बात करो, शांति के बारे में बात करो, छोटी मोटी पॉलिसी के बारे में बात करो, पॉलिसी रिवाइवल करना है क्या उसके बारे में बात करो, लोन करना है क्या उसके बारे में बात करो, अपनी सोसाइटी वाले से बात करो। प्रॉब्लम क्या बात करने में? ये तो कर ही सकते हो ना। हमारे एक सोसाइटी में 100 लोग तो है, 100 लोगों से बात करो। 100 लोगों में से 10 भी मिल जाएंगे तो भी तुम्हारा काम तो हो गया ना राजा। 5 भी मिलेंगे तो भी काम, 1 भी मिला तो भी काम। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बात करो। तुम जब तक बात नहीं करोगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को सपना नहीं हुआ है कि तुम LIC के काम कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम बात नहीं करोगे। बात करना पड़ेगा तुमको, बात करने में ही भलाई है, समझे? तो डरो मत, निराश मत हो जाओ, मिलेगा आज नहीं तो कल रास्ता आ जाएगा, 100% हो जाएगा। मैं कैसा रोज का रोज मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी ना बिजनेस आ रहा है, थोड़ी ना आप लोग बिजनेस कर, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूँ ना। मेरा काम है आपको बताना, वो मैं मेरा काम बड़ी प्रामाणिकता से कर रहा हूँ। आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, मैं मेरा काम तो कर रहा हूँ, मेरा सुकून है मुझे कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। वैसे आप अपना काम करो, आपका काम है लोगों को कॉल करना, वो आप अपना काम करो। आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दो यार, वो मिलेगा।
परिणाम तो आएगा, लेकिन तुम काम करोगे तो परिणाम आएगा, तुम काम ही नहीं करो तो परिणाम कैसे आएगा? काम तो करना शुरू करो, बिंदास काम करो, बेझिझक काम करो। परिणाम आना ना आना उसके ऊपर छोड़ दो, और जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम ले लो और काम करना शुरू करो। देखो, भगवान भी उसके पीछे रहता है, उसको सहायता करता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, सृष्टि का नियम है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है, और हमें मिलेगा भी नहीं, हमारे नसीब वो है नहीं। समझे? गोधरा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में नरेंद्र मोदी को कितना तकलीफ हुआ, बहुत मेहनत किया उस आदमी ने, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनाया आज की तारीख में। बहुत मेहनत किया है, बहुत पापड़ बेले हैं। मेहनत सबको करनी पड़ती है, समझे? तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ओके, सो विद दिस मैं बाय बाय कर रहा हूँ आपको। हाँ, और ज़रूर ज़रूर मैंने जो 3 चीज़ें बोली उसके ऊपर ध्यान रखना और कॉल करते रहना। थैंक यू वेरी मच, और फीडबैक देना ना भूले। हाँ, गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑल।